श्रीगंगानगर में किसान महापंचायत की बात कर लेते हैं। किसान महापंचायत होगी और इसमें किसान नेता राकेश टिकैत शामिल होंगे। किसानों को संबोधित करेंगे राकेश टिकैत। पदमपुर और घड़साना में ये महापंचायत होगी। सभा में बड़ी तादाद में किसान शामिल होंगे। कई किसान नेता भी सभा में इस महापंचायत में शामिल होंगे। श्रीगंगानगर में किसान महापंचायत, किसानों के राष्ट्रीय नेता राकेश टिकैत इस महापंचायत में शामिल होंगे। दिल्ली से हरियाणा के रास्ते मरुधरा में अपना दम दिखाने पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत। करौली में किसानों की महापंचायत कर कृषि कानून के खिलाफ हुंकार भरी। करौली के दंगल मैदान से टिकैत ने एक बार फिर संकल्प लिया कि जब तक कृषि कानून वापस नहीं होते किसान आंदोलन जारी रहेगा। दंगल मैदान से राकेश टिकैत की ललकार। करौली में राकेश टिकैत का टशन। महापंचायत में किसानों की भारी भीड़। देख लीजिए, जो मैदान कुश्ती दंगल के लिए जाना जाता है, उसी मैदान से राकेश टिकैत ललकार रहे हैं, अपना टशन दिखा रहे हैं, ताकत की नुमाइश कर रहे हैं, साफ साफ केंद्र सरकार को चेतावनी दे रहे हैं कृषि कानूनों को वापस लेने की। बहुत किसानों को यह भी नहीं पता कि देश में एमएसपी क्या होती है, फसल का सरकार ने रेट क्या निर्धारित कर रखा है। ये तो लूट लिया पूरा देश, व्यापारियों ने, बड़ी कंपनियों ने लूट लिया पूरा देश। ये अब लुटाई नहीं होगी। जो कानून है वे वापसी होंगे और एमएसपी पे कानून बनेगा, उसके कम पे देश में खरीद नहीं होगी। भूख पे व्यापार नियम होगा। करौली के टोडा भीम के करीरी गांव में हुए किसानों की महापंचायत में भारी भीड़ जुटी। राकेश टिकैत को सुनने के लिए लोग पहाड़ों पर जमा हो गए। करौली में महापंचायत कर राकेश टिकैत ने किसान आंदोलन के लिए समर्थन जुटाया। दरअसल राकेश टिकैत कानून वापसी पर अड़े। 24 मार्च तक जगह जगह महापंचायत। असम, कर्नाटक और दूसरे राज्यों में भी आंदोलन चलाएंगे। लंबे समय तक चलने वाले आंदोलन के लिए तैयार रहने की अपील। दिल्ली कूच के दौरान ट्रैक्टर लेकर आने का न्योता। शाहजहां बॉर्डर पर हर घर से एक सदस्य भेजने का आग्रह। राकेश टिकैत ने साफ साफ कहा, अब किसान आंदोलन को हाली और पाली ही चलाएंगे। जो हाली और पाली है ना, वो चलाएगा इस आंदोलन को, महिलाएं चलाएंगी इस आंदोलन को। हम तो जागरूक करेंगे, इसको किसान चलाएगा। उसका अगर रेट 2100 रुपये बाजरे का मिल जाएगा तो आंदोलन नहीं करेगा। अब 1100 रुपये मिल रहा तो आंदोलन। तो क्या एमएसपी पे बिल बन जाएगा तो कानून वापसी की बात नहीं होगी? नहीं, दोनों होगी। ये गोदाम तोड़ेंगे, गोदाम तोड़ के छप्पर बनेंगे किसानों के। या तो सरकार इनको गोदामों को अधिग्रहण कर ले, नहीं तो अगला टारगेट गोदामों में भी होगा इनके। 8.5 लाख मीट्रिक टन के गोदाम देश में बन गए। व्यापारियों का गोदाम नहीं चलने का, फूटेंगे। इस दौरान राकेश टिकैत ने ये भी साफ कर दिया कि ये आंदोलन सिर्फ और सिर्फ मजदूर और किसानों का है। राजनीतिक पार्टी कहाँ है? हम तो राजनीतिक पार्टी वालों को ढूंढ रहे, कहाँ है? उन्हें मिलवाओ हमारे साथ। एक आदमी कहीं मिले तो बताइए उनको। करौली में किसानों की महापंचायत में जिस तरह से लोगों की भीड़ जुटी है, कहीं न कहीं संदेश साफ है। अब राकेश टिकैत को किसानों का साथ मिल रहा है और केंद्र सरकार के लिए साफ संदेश है। करौली से न्यूज़ 18 के लिए धर्मेंद्र की रिपोर्ट। आज भारत बंद है। 8 करोड़ व्यापारी भारत बंद करने जा रहे हैं। हड़ताल पर 8 करोड़ व्यापारी रहेंगे। ट्रेड यूनियन का आज भारत बंद, ट्रेड यूनियन की तरफ से भारत बंद का आह्वान किया गया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने भी इस बंद का समर्थन किया है। किसान आंदोलन के बाद व्यापारियों ने भारत बंद का आह्वान किया। जीएसटी, तेल की बढ़ती कीमतों को लेकर इस बंद का आह्वान किया गया है।
जीएसटी, तेल की बढ़ती कीमत और ई वे बिल को लेकर ट्रांसपोर्ट यूनियन ने भी भारत बंद का ऐलान किया। ट्रांसपोर्ट संगठनों का आज चक्का जाम। तो 8 करोड़ व्यापारी इस भारत बंद में शामिल। हड़ताल पर रहेंगे आज 8 करोड़ व्यापारी। भारत बंद ट्रेड यूनियन का, ट्रांसपोर्ट संगठनों का भी चक्का जाम। जीएसटी, तेल की बढ़ती कीमतों को लेकर इस बंद का आह्वान किया गया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल को दुनिया में पहचान दिलाने के लिए सरकार ने बड़ी पहल की है। 27 फरवरी से खिलौनों का वर्चुअल महाकुंभ शुरू होने जा रहा है, जिसमें देश विदेश के खिलौना निर्माताओं को हिस्सा लेने का मौका मिलेगा। देश में लोकल खिलौनों की बहुत समृद्ध परंपरा रही है। देश का पहला टॉय फेयर 27 फरवरी से शुरू होने जा रहा है। इसमें स्थानीय कारीगरों से लेकर विदेशी खिलौना कारोबारियों को एक साथ आने का मौका मिलेगा। यहाँ पारंपरिक खिलौनों से लेकर आधुनिक खिलौना उद्योग के जनक, जानकार और जिज्ञासु तीनों होंगे। ये टॉय फेयर 27 फरवरी से 2 मार्च तक चलेगा। सरकार ने इस फेयर का आयोजन किया है। एक वेबसाइट www.theindiatoyfair.in शुरू हुई। कारीगर कारोबारियों को रजिस्ट्रेशन कराना होगा। अभी तक देश भर से 1.27 लाख से ज्यादा आवेदन मिले। 1000 से ज्यादा खिलौना निर्माताओं के खिलौने देखने और खरीदने का मौका मिलेगा। खिलौनों के इस महाकुंभ को आयोजित करने का मकसद भारत की विविधता भरे पारंपरिक और स्थानीय खिलौना उद्योग को वैश्विक मंच मुहैया कराना है। खिलौनों का वैश्विक बाजार करीब 7 लाख करोड़ का है। मेले से $400 मिलियन के व्यापार का मौका मिलेगा। नए रोजगार के अवसर और खिलौना उद्योग को मजबूती मिलेगी। खिलौनों के इस महाकुंभ के लिए सरकार को टाइटल स्पॉन्सर मिल गया है। हेमलेज ने इसकी जिम्मेदारी संभाली है। हेमलेज टॉय फेयर के लिए वर्चुअल बूथ तैयार करेगा। साथ ही दिल्ली, मुंबई और अहमदाबाद में टॉय सर्कल लॉन्च करेगा और देश के 743 आंगनबाड़ियों में आने वाले बच्चों को खेल खिलौने वितरित करेगा। पीएम मोदी के आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल विजन के मद्देनजर इस टॉय फेयर का आयोजन किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, स्मृति ईरानी और पीयूष गोयल ने टॉय फेयर वेबसाइट को लॉन्च किया। इस मौके पर इन सभी ने इस महाकुंभ को भविष्य में खिलौना उद्योग के लिए मील का पत्थर साबित होने की उम्मीद जताई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और अब हम आपको चित्तौड़गढ़ के बस्सी क्षेत्र में लिए चलते हैं, जहां के कलाकार अपने हुनर को नई पहचान देने की तैयारी में रात दिन एक किए हुए हैं। चित्तौड़गढ़ में बसती है खिलौनों की दुनिया। आपको हैरान कर देगी बस्सी की काष्ठकला। लुप्त होने के कगार पर मरुभूमि की काष्ठकला। मूर्ति को मूर्त रूप देने की कोशिश जारी है। मूर्ति के नैन नक्श को तराशा जा रहा है। मूर्ति के एक एक अंग, उसके वस्त्र को खूबसूरत दिखाने के लिए जी तोड़ मेहनत जारी है। मेहनत जारी है लुप्त हो रही उस विधा को जिंदा रखने की, जिसकी कभी पूरी दुनिया में धाक हुआ करती थी। पहले इस कला के बारे में केवल मैंने जनरल नॉलेज की किताबों में कंपटीशन तैयारी के अंदर ही पढ़ा था कि भाई बस्सी के अंदर ये चीज़ फेमस है। अब हमने जब यहाँ देखा तो हमें लग रहा है कि सरकार को इसको प्रोत्साहन करने के लिए जो छोटे लेवल की जो सिलेबस की किताबें हैं, जैसे 5वीं 6वीं की, उनमें भी इसके बारे में विस्तृत से एक अलग से अध्याय बनाना चाहिए, तो जो छोटे बच्चे हैं उनको भी इसके बारे में पता लगे और वो भी जागरूक हो, यहाँ पे आए। लकड़ी के छोटे बड़े टुकड़ों को तराश कर उन्हें खिलौनों और मूर्तियों का रूप देने वाले इन कलाकारों को ध्यान से देखिए। ये कलाकार कई पीढ़ियों से काष्ठ कला से जुड़े हैं और लकड़ी के खिलौने, कठपुतलियाँ, बैलगाड़ी, छोटे बच्चों के लिए गुड्डे गुड़ियाँ बनाते। जैसलमेर लिए चलते हैं। गोविंद सिंह डोटासरा प्रेस वार्ता कर रहे हैं। ऐसे से जो बजट पेश किया है वो राजस्थान का अब तक का ऐतिहासिक बजट है।
इतना लंबा बजट किसी भी स्टेट में आज तक नहीं पढ़ा गया। हर वर्ग को छुआ गया है, हर वर्ग के कल्याण के लिए कुछ न कुछ किया गया है। इस बजट में किसानों के ऊपर फोकस किया गया है। किसानों को जो नेशनलाइज बैंकों का जो ऋण माफ़ नहीं हो रहा था उसकी बात की गई है। किसानों के लिए अलग कृषि का बजट अगले साल से दिया जाएगा। इस बात का जिक्र संकल्प के रूप में हमारे बजट में मुख्यमंत्री जी ने किया है। युवाओं के लिए, कर्मचारियों के लिए, बिजली के मामले में किसानों के लिए पानी, रोड्स, युवा, नौकरियां और विशेष रूप से पहली बार राजस्थान के इतिहास में जो मैं कहने जा रहा हूं, जिसके लिए आप सबको बुलाया है, कि पर्यटन के क्षेत्र में जैसलमेर सहित पूरे प्रदेश के लिए अनेकों सौगातें ये बजट राजस्थान का लेकर के आया है। आप देखिए, पर्यटन विकास कोष 500 करोड़ रुपए, जिसमें से 200 करोड़ रुपए तो इस बात के लगेंगे कि किस प्रकार से हमारी ब्रांडिंग और पूरे देश और दुनिया के लोग राजस्थान में आए, जिससे हमारा लोगों को रोजगार मिले, राजस्थान की प्रतिष्ठा देश और दुनिया में स्थापित हो और ज़्यादा उसमें बढ़ोतरी हो। 300 करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में, और जैसलमेर में ढोलामारी टूरिज्म कॉम्प्लेक्स 3500 बीघा में किए जाने की घोषणा हमारे मुख्यमंत्री जी ने इस बजट में की है। धार्मिक पर्यटन सर्किट के डेवलप करने की बात कही है। हिंदू, मुस्लिम, जैन, सिख सभी धर्म के संप्रदाय के लोगों को जोड़ते हुए बजट घोषणा की गई है। राजस्थान उत्सव, क्योंकि राजस्थान की कला, संस्कृति ये पूरी देश और दुनिया में मानी जाती है, तो 29 मार्च को राजस्थान उत्सव के रूप में मनाने का जो निर्णय लिया है। फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन योजना लागू की गई है, जिससे हमारे यहाँ से जो लोग बाहर के लोग हैं, जो फिल्म बनाते हैं, प्रोड्यूसर हैं, वो यहाँ आएँ। नई पर्यटन पॉलिसी जारी कर दी गई है, उसमें काफ़ी रियायतें हैं। शेखावाटी सर्किट जो एक तरीके से मंडावा इंटरनेशनल मैप के ऊपर नाम है, लक्ष्मणगढ़, नवलगढ़, साकम्बरी, खाटू श्याम जी, सालासर, फतेहपुर की हवेलियाँ, गुलामी पिक्चर की शूटिंग हुई थी फतेहपुर में, आपने देखा होगा। मंडावा में कितनी पिक्चरों की शूटिंग हो गई। तो शेखावाटी एक तरीके से इतने सालों से अधूरा था। तो जैसलमेर नंबर 1 था, लेकिन उसके बाद में अन्य क्षेत्र को भी देखा गया पर्यटन के क्षेत्र से। जो हमारे आदिवासी इलाके हैं उसके अंदर के वहाँ पर सर्किट बनाने की बात की गई है। गोडाउन पर्यटन सर्किट, गोडाउन को बचाने के लिए, और जो देश और दुनिया से लोग आते हैं उनके लिए गोडाउन पर्यटन सर्किट इसमें पॉइंट 209 से लेकर के 224 तक आप समझ सकते हैं कि इतने विस्तार से बजट में दिया गया है। और ये जो मरु महोत्सव आयोजित किया जा रहा है पर्यटन विभाग के सहयोग से, मैं पर्यटन और देवस्थान राज्य मंत्री भी हूँ, शिक्षा विभाग का भी मेरे पास इंडिपेंडेंट चार्ज है। तो जो हम लोग कुछ दिन पहले यहाँ आए थे, हमारी लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार को जो संकट के बादल मोदी जी की मेहरबानी से ऊपर मंडरा रहे थे, उनको ठीक करने के लिए हम लोग आपके यहाँ पर इस सूर्य नगरी में आए थे, स्वर्ण नगरी जिसको बोल सकते हैं। तो यहाँ से हमें विजय मिली थी। उस वक्त हम लोग नहीं दे पाए थे। आज हमारे मंत्री जी अजय माकन जी, हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव जी आए हुए हैं। जो मरु महोत्सव जिस प्रकार से आयोजित किया जा रहा है, मैं इसके लिए तमाम जिला कलेक्टर, एसपी, हमारे संभागीय आयुक्त, तमाम अधिकारी, हमारे नेता, जनप्रतिनिधि, आप सब मीडिया के बंधु, तमाम लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इतना शानदार कार्यक्रम हुआ। और पहली बार मुझे बताया गया कि अलग अलग झील के ऊपर अलग कार्यक्रम, रात को हम सब लोग थे,
स्टेडियम में अलग, आज यहाँ पर हम यहाँ बैठे हैं आपके सामने कार्यक्रम हो रहे हैं। तो जो राजस्थान की जो प्राकृतिक सौंदर्यता है, जो यहाँ पर झीलें, बावड़ी, मंदिर, धार्मिक स्थल, मस्जिदें, जो सारी चीज़ें हैं उसको देखने के लिए देश और दुनिया के लोग आएँ, ये हमारा और हमारी सरकार का प्रयास है और इस प्रयास में हम सफल भी हो रहे हैं। आप देखो कितने लोग थे, परसों कितने लोग थे, मुझे माकन साहब बता रहे थे कि हजारों लोग वहाँ पर थे। रात को कितना शानदार कार्यक्रम हुआ। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।